शांति 25 जून 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना है। तो नई दुनिया जहाँ पर कि सब आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे, जबकि ये पुरानी दुनिया जहाँ पे कि सब देह अभिमानी हैं, आत्मा का जरा सा भी नॉलेज नहीं है। तो आत्मा की वो राजाई प्राप्त कराने के लिए बाबा जो है हमें राजयोग सिखला रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया का विनाश, अर्थात ये जो देह की हम लोगों ने दुनिया अपनी बुद्धि में बना के रखी है, उसका विनाश भी हमें ज़रूर करने का है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। तो मनुष्य अर्थात जो मन का स्वरूप बने हुए हैं, वो जब भगवान को याद करते हैं तो भी स्वयं को देह समझकर ही याद करते हैं भगवान को। और परमात्मा जो निराकार है, जिसको देह में रहते नहीं पहचाना जा सकता, जिसकी बुद्धि देह में फंसी हुई है, देह कॉन्शियसनेस है, वो भगवान निराकार को जो है वो नहीं पहचान सकते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं यथार्थ पहचान न होने के कारण जो है वो प्राप्ति अर्थात जो उनको सुख की शांति की फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। फिर अज्ञानतावश कह देते हैं सुख दुख वही देता है, अर्थात जब स्वयं को देह मानकर बैठे हुए हैं तो सुख दुख तो देह में ही आते हैं। तो इसीलिए जो है वो सुख दुख परमात्मा के लिए कहते हैं। एक्चुअली में तो आत्मा में कोई दुख है ही नहीं, लेकिन देह का स्वरूप होने के कारण देह में जो ड्रामा अनुसार सीन है, पार्ट है, वो होते रहते हैं। तो उसके लिए ही स्वयं को वह समझ लेते हैं कि हम देह हैं, तो कह देते हैं सुख दुख वही देते हैं। पर हम अभी ज्ञानी तो आत्मा बन गए हैं, तो हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि परमात्मा ही सुख दुख देते हैं। धारणा में बाबा कह रहे हैं शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है, पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। तो वारिस बनाना अर्थात कि वारिस सब कुछ अपना दे देना। तो एक्सचेंज मतलब ये नहीं है कि हम स्थूल एक्सचेंज करें, लेकिन यहाँ तक कि अपने स्वभाव संस्कार मेरापन, जिससे भी हमने अपना मेरापन जोड़ के रखा है कि ये देह मेरी है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में अगर कुछ पीड़ा होती है या कुछ फीलिंग आती है तो वो भी जो है हमें शिव बाबा को एक्सचेंज कर देने की है। क्योंकि ये सब कुछ ड्रामा में मिला हुआ है, चाहे वो फीलिंग है, सेंसेशन है, इमोशन है, यहाँ तक कि संकल्प भी जो है, तो वो सब कुछ ड्रामा में मिला हुआ है। हम उससे न्यारी आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं ट्रस्टी होकर के संभालना है, शरीर निर्वाह भी करना है, अर्थात ड्रामा में शरीर निर्वाह का भी पार्ट है, तो वो भी करते हुए उससे जो है न्यारी अपने को आत्मा समझना, यही है ट्रस्टी बनना है। पैसे पाप कर्म में अर्थात ड्रामा में जो मिला हुआ है वो हमें देह अभिमान के वश कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है। दूसरा, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। तो खुशी में गुदगुदी होना अर्थात अपनी उस सत्य स्वरूप में स्थित होना जहाँ पे कि सुख शांति सब कुछ है। क्योंकि ज्ञान का सागर अर्थात जिसे ये सारा नॉलेज पता है आत्मा के बारे में, जैसे कहें कि किसी ने अगर पीएचडी की हुई होती है तो उसे छोटी छोटी बातों की नॉलेज होती है। इसी तरह से जो है परमात्मा ज्ञान का सागर, जिन्हें कि इस रूह की सारी नॉलेज पता है, हमारे
सत्य स्वरूप की कि किस तरह से जो है उसमें हम सुख स्थित रहकर सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो बाबा जो है हमें पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनना अर्थात इस देह से, ड्रामा से न्यारी जो है वो आत्मा बनने के लिए अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना, यही है जो याद में रहना। माया के तूफान अर्थात कि इस ड्रामा तो एक रोमांचक ड्रामा है, हम कहें इंटरटेनमेंट ड्रामा है या कहें एक एडवेंचर वाला ड्रामा है। उसमें जो है अलग अलग तूफान अर्थात कि अलग अलग सीन आएंगे, पर उससे हमें डरना नहीं है। वरदान सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय ऑथोरिटी स्वरूप बाबा। तो सत्य है हमारी आत्मा और एक बाप अर्थात कि वो एक ही है, वो जो सत्य है वो एक ही है जो हमें सुख शांति सबसे भरपूर करता है, गुणों शक्तियों सबसे भरपूर करता है। तो वो उस ज्ञान के आधार से, क्योंकि बाबा है ही क्या, बाबा का ज्ञान, अगर ज्ञान के आधार से हमारे कर्म होंगे तो हर एक को जो है ये फीलिंग आएंगी कि ये एक ही है। इसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि निर्भय और अथॉरिटी से बोलो, तो उसके लिए चाहिए हमें निश्चय, है ना। तो बाबा कह रहे हैं संकोच नहीं। संकोच कब आता है, जब हमें खुद को डाउट होता है तो जो है हमें बोलने में संकोच आता है। लेकिन निर्भय अर्थात उस ज्ञान के ऊपर पूरा विश्वास, प्लस जब हम उस ज्ञान को अनुभव में लाते हैं तो वो हमारी अथॉरिटी बन जाता है। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि बोल होने चाहिए। तो सबसे यही निकलेगा कि हम एक बाप की ही संतान हैं, और फिर जो है और एक यही यथार्थ है, क्योंकि सारी जो है वो प्राप्तियां जो है वो हमें नीरस जब लगेंगी या हम उस प्राप्तियों शरीर के द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, स्थूल प्राप्तियां होती हैं, उसके जब हम डीप में जाएंगे तो हमें पता चलेगा उसमें तो कोई सार ही नहीं है, अभी अभी प्राप्ति, अभी अभी अप्राप्ति। तो जो है वो एक यही यथार्थ लगेगा। तो विजय का झंडा अर्थात कि हमारे उस बाप समान स्थिति का जो है वो झंडा लहराएगा, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति, आत्मा में जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी, या वो ही जो है सबको लगेगा कि सबको क्या लगेगा, लेकिन हम स्वयं भी जो है उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब वो अपना, इसी से ही वो मुक्ति धाम में जाएंगे, अर्थात कि वो अपना शरीर छोड़कर अपने पार्ट से निवृत्त हो जाएंगे, और जब आएंगे तो वही स्मृति जो है उनकी वापस जागृत होगी या कहें इमर्ज होगी, और फिर कहेंगे गॉड इज़ वन, अर्थात कि आत्मा जो है वो परमात्मा के समान ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। स्लोगन सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। तो ये दो बातें हैं, एक है सहन करना, दूसरा है शक्ति रूप बनना। तो सहन करना अर्थात कि ड्रामा की सीन हमारे सामने आए, लेकिन फिर भी जो है हम शक्ति रूप अर्थात अपने आत्मिक स्मृति में रहें, तो जो है हमारा वो हम कहें कि मूल स्वरूप या जो बाप समान स्वरूप है वो प्रत्यक्ष